हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 27। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिमिन तायोंग की वेडिंग वाली बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। जिमिन को जंगकुक के बारे में सब कुछ सच पता है और जिमिन ये कभी नहीं चाहता था कि उसका सोलमेट एक माफिया से शादी करे। लेकिन तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड कर कर बड़े ही कामली कहता है, जिमिन मैं मानता हूँ कि जंगकुक ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन जंगकुक मुझसे उससे कई ज़्यादा प्यार करता है और आज जंगकुक की वजह से ही मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। ये दुनिया देख पा रहा हूँ, तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम भी जंगकुक को एक्सेप्ट कर लो और प्लीज़ हमारी वेडिंग में आ जाओ। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपने वेडिंग सेरेमनी कभी भी शुरू नहीं करूँगा। जब मैं अकेला था बस तुम ही मेरे साथ थे और कोई भी नहीं। और आज मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरा सोलमेट मेरे साथ रहे। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है तायोंगा, अगर तुम चाहते हो इसके साथ शादी करना तो मैं तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करूँगा। लेकिन अगर इसने फिर से तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की या फिर हर्ट किया तो मैं तुम्हें अपने पास लेकर आ जाऊँगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली जिमिन को हक कर कर कहता है, थैंक यू सो मच जिमिना मेरी ये बात मानने के लिए। और तुम चिंता मत करो, जंगकुक मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। फिर जंगकुक जिमिन के पास आकर अपनी लो ट्यून में कहता है, मैं मानता हूँ मैंने तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मेरी कुछ गलतियाँ तो ऐसी है जो माफ़ी के लायक भी नहीं है, लेकिन जिमिन मैं सच में तुम्हारे सोलमेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तायोंग के कदमों में लाकर रख दूँगा। तुम इसकी चिंता मत करो। जंगकुक की यह बात सुनकर जिमिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, बस अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है। फिर तायोंग इमीडिएटली जिमिन को हक कर कर कहता है, ठीक है जिमिना, अब हम चलते हैं, हमारी शाम को वेडिंग भी है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर लूँगा या फिर जंगकुक का ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा और तुम प्लीज़ मेरी शादी में ज़रूर आना। जिमिन अपना हेड नोट कर कर तायोंग से कहता है, हाँ मैं अपने सोलमेट की शादी में ज़रूर आऊँगा, बस तुम अपना ध्यान रखना। ये कहने के बाद जिमिन स्माइल करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर लेता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही थी, इसलिए जंगकुक इमीडिएटली तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ते क्या हम अब चले, हमें वैसे भी काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। तायोंग अपना हेड नोट कर कर जिमिन से कहता है, हम जा रहे जिमिना, तुम ज़रूर आना। फिर जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर उसे जिमिन के घर के बाहर ले आता है। जिमिन जंगकुक का ये बिहेवियर देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिमिन जंगकुक और तायोंग को देखकर कहता है, पता नहीं ये मॉन्स्टर कहीं मेरे तायोंग को फिर से हर्ट ना कर दे। लेकिन तायोंग की खुशी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बस मजबूर हूँ। अगर फिर से इसने मेरे तेते को हर्ट किया तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक तायोंग का हैंड पकड़कर उसे कार में लेकर आता है और अपने लैप पर पुल कर कर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक अभी थोड़ा सा गुस्सा था तायोंग से और ये बात तायोंग को भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी थी, इसलिए तायोंग बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक का फेस होल्ड कर कर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तुम जिमिन से नाराज़ हो कि उसने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीज़ी से बात की? जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। फिर तायोंग जंगकुक के फेस के पास आकर जंगकुक के लिप्स की एक स्मॉल किस लेकर कहता है, डोंट वरी, अब हमारी शादी ही होने वाली है और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। फिर जंगकुक तायोंग के फोरहेड की किस लेकर कहता है, आई नो कि तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। ये कहकर जंगकुक अपनी कार वेडिंग हॉल की तरफ ले लेता है। वेडिंग हॉल में आकर तायोंग वेडिंग हॉल को देखकर पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें पर्पल कलर से डेकोरेट थी और हर एक चीज़ बस तायोंग के पसंद की थी, जिसे देखकर
तायोंग जंकुक को टाइटली हग कर कर कहता है, थैंक यू सो मच मेरे लिए ये सब कुछ करने के लिए। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी वेडिंग इस तरीके से होगी। जंकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हेड पैट करते हुए कहता है, ये सब कुछ तुम्हारा है और बस तुम्हारा ही रहेगा। अब जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। तुम्हारे रूम में सारी मेकअप आर्टिस्ट और मेड्स पहले से ही मौजूद है और मैं भी जाकर रेडी हो जाता हूँ। अभी कुछ देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तायोंग जंकुक की ये बात सुनकर हग ब्रोक करता है और जंकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ और तुम भी जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। मेरा हस्बैंड आज सबसे ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहिए। जंकुक तायोंग के मुंह से हस्बैंड वाली बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इमिडिएटली तायोंग के लिप्स की एक स्मॉल पिक लेकर कहता है, आई नो, और आज मेरा भी तेई बिल्कुल एक एंजल की तरह लगना चाहिए। फिर रूम से सारी मेड्स और मेकअप आर्टिस्ट आकर तायोंग के पास आती है और बड़े ही पोलाइटली कहती है, सर आपको अब हमारे साथ चलना चाहिए। वेडिंग सेरेमनी बस शुरू ही होने वाली है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और उन मेड के साथ जाने लगता है। तायोंग को जाता हुआ देखकर जंकुक अपने हैवी हार्ट के साथ कहता है, आज हमारा बेबी भी होता तो कितना अच्छा होता। ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन मैं तायोंग को इसके बारे में सच बता नहीं सकता। अगर मैंने तायोंग को बता दिया तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आई एम सॉरी तायोंग, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि हमारा बेबी मर चुका है और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये बात तुम्हें बता सकूँ। शायद ये बोझ मुझे ज़िंदगी भर अपने दिल पर ही लेकर जीना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर जंकुक भी रेडी होने के लिए रूम में चला जाता है। यहाँ पर जंकुक ने तायोंग के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वेडिंग ड्रेस खरीदा था, जिसे देखकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग वेडिंग सूट के पास आकर वेडिंग सूट को देखकर कहने लगता है, वाओ ये कितना प्रिटी है। मैंने तो आज तक इस तरीके का वेडिंग सूट कभी नहीं देखा। फिर एक मेड तायोंग के पास आकर अपनी प्यारी से स्माइल के साथ कहती है, यस मास्टर, ये किंग ने स्पेशली आपके लिए बनवाया है। किंग ने पूरे 18 घंटे खड़े रहकर ये सूट आपके लिए अपनी आंखों के सामने बनवाया है। मेड की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग वेडिंग सूट को देखकर कहता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे इतना प्यार करेगा। जंकुक, आज तक मैंने सिर्फ ऐसी बातें सपनों में या फिर लोगों की बातों से ही सुनी थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, प्यार होता है और ये सबसे खूबसूरत फीलिंग है वर्ल्ड की। फिर मेकअप आर्टिस्ट आकर तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहती है, चलिए मास्टर, आपको वेडिंग के लिए रेडी करना है। बस कुछ ही देर में वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी। तायोंग अपना हेड नोट कर कर मेकअप आर्टिस्ट के साथ जाने लगता है और वो सारी मेकअप आर्टिस्ट और मेड्स तायोंग को मिलकर तैयार करने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ जंकुक भी वेडिंग के लिए तैयार हो रहा था और तभी जंकुक के रूम में युंगी आ जाता है। युंगी का फेस अभी भी सैड था क्योंकि अभी तक जिमिन ने युंगी को माफ़ नहीं किया था। युंगी को देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपना सूट ठीक करते हुए युंगी के पास आता है और अपनी स्मॉल सी स्माइल के साथ युंगी से कहता है, युंगी हंग, आप कब आए और जल्दी से मुझे ये बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। क्या मैं इस सूट में अच्छा तो लग रहा हूँ ना? क्या तायोंग को मैं पसंद आऊँगा? लेकिन युंगी अभी भी काफ़ी ज़्यादा सैड था और युंगी अपनी सैड ट्यून में जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो कुकी, और तायोंग को तुम ज़रूर पसंद आओगे। युंगी को सैड देखकर जंकुक अपना हैंड युंगी के शोल्डर पर रखते हुए कहता है, युंगी हंग क्या हुआ, आप सैड क्यों हैं? जंकुक की ये बात सुनकर
युंगी अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और इमीडिएटली जंगकुक को हक कर कर रोने लगता है। युंगी को रोता हुआ देखकर जंगकुक युंगी के लिए काफ़ी ज़्यादा वरी हो जाता है। भले ही जंगकुक युंगी के साथ कितना भी कोल्ड क्यों न रहे, लेकिन जंगकुक युंगी को अपने भाई की तरह चाहता है और युंगी को ऐसे देखकर जंगकुक युंगी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। जंगकुक भी युंगी को टाइटली हक बैक करते हुए अपनी वरी ट्यून में युंगी से कहता है, युंगी हंग, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? और आप इतने दिनों से कहाँ थे? मुझे बताइए। मैंने आपको ढूंढने की कई बार ट्राई की, लेकिन आपका तो ना फ़ोन लग रहा था और ना आपकी लोकेशन पता थी। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, जंगकुका, मैंने जिमिन को सब कुछ सच बता दिया और वो अब मुझसे नफ़रत करता है। जंगकुक जिमिन की बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और हक ब्रोक कर कर युंगी से पूछता है, क्या आपने उसको सब कुछ सच बता दिया? शायद इसीलिए वो मुझसे कल इस तरीके से बिहेव कर रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम जिमिन से मिले हो? उसने तुमसे क्या बात की? क्या तुमने जिमिन और तायोंग को मिला दिया है? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, हम आज ही जिमिन से मिलने चले गए थे और हमारे वेडिंग का इनविटेशन देने, क्योंकि तायोंग ने मुझसे साफ साफ कह दिया था जब तक जिमिन हम दोनों की वेडिंग में नहीं आएगा वो शादी नहीं करेगा। इसलिए मैं और तायोंग खुद जिमिन को इनविटेशन देने गए थे। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, इसका मतलब आज जिमिन शादी में ज़रूर आएगा। फिर जंगकुक अपना हेड नोट करते हुए युंगी से कहता है, हाँ, आज जिमिन शादी में ज़रूर आएगा और आप उससे बात कर लेना। और जिमिन भी आपसे प्यार करता है, देखना वो ज़रूर आपको माफ़ कर देगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को थोड़ी राहत मिलती है और युंगी अपना हेड नोट कर कर जंगकुक से कहता है, हाँ, मुझे भी आज जिमिन से बात कर लेनी ही चाहिए और तुमको भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, आज तुम्हारी शादी है। आज मेरी कुकी की शादी है और मैं सच में आज तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली युंगी को हक करते हुए कहता है, थैंक यू हंग, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और आपको देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये बात कहकर युंगी भी बड़े ही प्यार से जंगकुक के बैक पर पैट करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ और तुम भी मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। युंगी और जंगकुक एक दूसरे को हक किए हुए थे कि तभी बॉडीगार्ड जंगकुक के रूम में आकर अपनी पोलाइट ट्यून में जंगकुक से कहता है, किंग, सारे मेहमान आ चुके हैं और सब आपके लिए वेट कर रहे हैं और वेडिंग सेरेमनी भी बस शुरू होने वाली है, इसलिए आपको चलना चाहिए। ये बात कहकर बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक युंगी से हक ब्रोक कर कर अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, चलिए हंग, मेरी वेडिंग बस शुरू होने वाली है। जंगकुक के फेस पर इतनी प्यारी सी बनी स्माइल देखकर युंगी जंगकुक के हेड पर पैट करते हुए कहता है, हाँ चलो, और मैं आज सच में तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारी ये बनी स्माइल एक अरसा हो गया मैंने देखे हुए। फिर जंगकुक अगेन स्माइल करता है और रूम से निकलकर वेडिंग हॉल में जाने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ अभी भी मेकअप आर्टिस्ट और मेड्स तायोंग को मिलकर तैयार कर रहे थे। तभी जिमिन तायोंग के रूम में आता है। जिमिन तायोंग के मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिमिन का रिफ्लेक्शन देखकर तायोंग इमीडिएटली टर्न अराउंड होता है और तायोंग के फेस पर एक बॉक्सी स्माइल आ जाती है। तायोंग भागते हुए जिमिन के पास जाता है और जिमिन को टाइटली हक कर कर कहता है, तुम आ गए जिमिना, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था और तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। फिर जिमिन भी तायोंग को हक बैक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, बस रेस्टोरेंट का कुछ अर्जेंट काम निकल आया था।
जिमिन की ये बात सुनकर तांग हक ब्रोक करता है और अपने क्यूट पाउट के साथ कहता है, क्या आज के दिन भी काम? क्या मुझसे ज़्यादा तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है जिमिना? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायोंग के चीक्स को अपने दोनों हैंड से पकड़ते हुए कहता है, नहीं, तुमसे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए तो सारा काम छोड़कर बस तुम्हारी शादी में आया हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तांग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और अपनी एक्साइटिंग ट्यून में जिमिन से कहता है, अच्छा चलो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? जिमिन तांग को अच्छे से देखकर कहता है, तुम ठीक नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कोई एंजल आसमान से उतर आया है, तुम इतने प्यारे लग रहे हो। जिमिन की ये बात सुनकर तांग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और जिमिन से कहता है, क्या जिमिना, तुम तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो मेरी। फिर जिमिन हंसते हुए कहता है, नहीं, तुम सच में बहुत प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। देखना, जंगकुक की नज़रें आज तुमसे हट ही नहीं पाएगी। जंगकुक का नाम सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी मेड तायोंग के पास आकर कहती है, मास्टर, किंग आपका वेट कर रहे हैं वेडिंग हॉल में। सब लोग आ चुके हैं, बस आपकी ही एंट्री होनी बाकी है, तो क्या आप प्लीज़ जल्दी आ सकते हो? मेड की ये बात सुनकर तांग अपना हेड नोट करता है और जिमिन का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, चलो जिमिना, जंगकुक मेरे लिए वेट कर रहा है। जिमिन का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो तायोंग की शादी जंगकुक से करा दे, लेकिन तायोंग की खुशी के लिए जिमिन कुछ भी कर सकता था। इसलिए जिमिन अपनी फेक स्माइल के साथ तायोंग का हैंड होल्ड करता है और अपनी लो ट्यून में तायोंग से कहता है, चलो। फिर तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड कर वेडिंग हॉल की तरफ जाने लगता है। जंगकुक अभी भी तायोंग का वेडिंग हॉल में स्टेज के ऊपर वेट कर रहा था। इस वक्त जंगकुक भी ब्लैक सूट में हेवनली ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन जंगकुक स्टिल अपने तैते को उस वेडिंग सूट में देखना चाहता था जो जंगकुक ने खुद तायोंग के लिए बैठकर बनवाया था। ये सब कुछ जंगकुक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन फिर भी जंगकुक इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल रेडी था और वो बस तायोंग को एक बार पाना चाहता था, जिसकी वजह से जंगकुक कुछ भी कर सकता था। और जंगकुक और तांग के बेबी वाली बात भी तांग से छुपा कर रखी थी। जंगकुक को इस बात का डर हमेशा से रहता है कि अगर जंगकुक ने बेबी वाली बात तांग को बता दी तो तांग हमेशा के लिए जंगकुक को छोड़कर चला जाएगा, और ये बात जंगकुक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए जंगकुक ने यह तय कर लिया था कि वो कभी भी बेबी वाली बात तांग को नहीं बताएगा। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और आपके भी मन में कोई आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय।